चाहे मेरे पास समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के यादव जी हैं और सबसे बड़ी बात है श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए राजू दास ने अपशब्द बोले हैं। श्रद्धेय नेताजी की जो प्रतिमा महाकुंभ में स्थापित की गई उसके विषय को लेकर कहीं ना कहीं राजू दास ने जो जो गलत शब्द बोले उसके विषय पे मैं के यादव जी से कहूंगा, क्या कहते हो, कैसे महात्माओं की क्या सोच हो गई राजू दास जी ऐसे लोगों के लिए, आप क्या कहोगे? क्योंकि राजू दास जी ऐसी जगह के महंत हैं जो कि कलयुग के देव हैं। हनुमानगढ़ी अयोध्या अगर किसी के नाम से जाना जाता है तो एक तो राम के नाम से और दूसरा हनुमानगढ़ी के नाम से अयोध्या जाना जाता है और उस हनुमानगढ़ी के महंत हैं। दूसरी बात, आदरणीय मुलायम सिंह जी नेताजी, सदियों में मुलायम सिंह जैसे लोग पैदा होते हैं जिनका अपमान करने का काम किया है, तो उन्हें तो सद्बुद्धि भगवान राम दिए हैं और नहीं तो हनुमान जी देंगे। क्योंकि ऐसे पद पे रहने के बाद, इतने बड़े मठ के मठाधीश होने के बाद ऐसी अशोभनीय टिप्पणी माननीय नेताजी पे नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि नेताजी धरती से जुड़े हुए आदमी थे और देश में ऐसे नेता बहुत सदियों बाद पैदा होते हैं। उनमें से एक नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी। राजनीति अलग होती है, बीजेपी सपा बसपा अलग बात है, लेकिन किसी के व्यक्तिगत चरित्र के ऊपर कीचड़ उछालना बहुत ही निंदनीय काम किया है महंत राजू दास ने। अच्छा सर, पूरे देश में प्रदेश में विरोध हो रहे हैं, महंत जी राजू दास जी का पुतला फूंक रहे हैं लोग, क्या कहोगे सर? वो तो विरोध तो आपने देखा है और वीडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप लोग सुनते हो कि महामंडलेश्वर तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि मैं अयोध्या पहुंचने पर और कुंभ में पहुंचने पर राजू दास पे कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मुलायम सिंह जैसे लोग बहुत कम इस देश में पैदा हुए हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे है, जब कार सेवकों पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग जो है, बीजेपी समर्थक हैं, वो आरोप लगाते कार सेवकों पर गोली चलवाई थी उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ प्रमुख सचिव ने आदेश दिया था, क्या कहोगे सर? यहाँ नेताजी उसमें निर्दोष थे लेकिन नेताजी के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं। वो आप सब लोग जानते हो और मीडिया के माध्यम से देख भी चुके हो कि बीजेपी का चाल और चरित्र चेहरा कैसा है। नेताजी और जो व्यक्ति उस समय पुलिस के मेन पावर थे, वो आज महंत बनकर उस राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इससे ज्यादा झूठ बोलने की पराकाष्ठा क्या हो सकती है? भाई, ये पावर तो गृह सचिव को होता है, मुख्य सचिव को होता है। जिस पावर का दुरुपयोग किया और बदनाम करते हैं आदरणीय नेताजी को। नेताजी ने जो संविधान की जो रक्षा करने की शपथ ली थी, उस शपथ को निभाना चाहते थे। बीच में अगर किसी ने बदमाशी की, और बदमाशी के साथ साथ आज दिखाई पड़ता है कि वो ऐसे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जो कि बीजेपी अपना ट्रस्ट मान के चलती है, उंगली उठाते हैं समाजवादियों के ऊपर, नेताजी के ऊपर उठाते हैं। तो ये तो झूठ बोलने का काम करते हैं। इनका तो मुखौटा गिरगिट तो बहुत देर में रंग बदलती है, ये तो पता नहीं कब वो गिरगिट की तरह रंग बदल जाए। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, कुछ ऐसे इनके संगठन है कि उनको नादिया को दूध पिला दिया था। जब ये कहीं कुछ नहीं थे तब भी नादिया को दूध पिला दिया था और नादिया दूध पीने लगे थे। ये तो किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन नेताजी जैसी महान शक्ति विभूति जो है, मैं तो उन्हें देवतुल्य कहता हूं। उनके लिए जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए सरकार को उनके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए महंत राजू दास के ऊपर और उनको जेल भेजना चाहिए। क्या राजू दास को माफी मांगना चाहिए, क्या देखते हो सर? माफी मांगने वाला तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर ये संत होते, इनका तो जो इनका जीवन काल है वो अपराधों से भरा हुआ है। आप सब लोग अभी 2-4 दिन में देख लोगे, ये अपराधी के वेश में महंत राजू दास है। ये आप लोगों को कुछ दिन में पता चल जाएगा। इसलिए नैतिकता की बात है कि सरकार को संज्ञान में लेते हुए इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा
दर्ज कर कर इनको जेल भेजना चाहिए। ये ऐसी मांग मैं योगी सरकार से करता हूं, क्योंकि दो विभूतियां इस देश में, नेता बहुत हुए, मैं सम्मान भी करता हूं, जो नेता अगर अच्छा होता उसका कहना भी चाहिए। माननीय अटल जी भी सब समाज के नेता थे, और दूसरे नेता माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी सब समाज के नेता थे, किसी व्यक्ति विशेष समाज के नेता नहीं थे। और नेताजी के सम्मान में जो उन्होंने अपशब्द बोले हैं, इसके लिए वो माफी मांगे, और माफी मांगे और सरकार मुकदमा कायम करके राजू दास को जेल भेजे। ये मैं सरकार से आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद के यादव जी। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जिस टाइम हुए थे, तो कहीं ना कहीं लोग आरोप लगाते हैं, नेताजी ने आदेश दिया था जब कार्यसेवक ने बाबरी मस्जिद का घेराव किया था, लेकिन यहाँ ज़्यादातर कई महंतों का ये स्टेटमेंट आया। कई लोगों ने कहा, कुछ टाइम जो प्रमुख सचिव हुआ करते थे उत्तर प्रदेश सरकार, कोई मिश्रा थे, तो उन्होंने आदेश दिया था, श्रद्धेय नेताजी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ये बड़ी बात है, श्रद्धेय नेताजी के ऊपर आरोप लगाना गलत है। और मैं राजू दास जैसे महंत के लिए यही शब्द कहूँगा, संतों की आत्मा पवित्र होती है, संतों के मुख से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते किसी महापुरुष के लिए अपशब्द बोले, ये बहुत ही गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 इटावा उत्तर प्रदेश।